हेलो फ्रेंड्स, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गणेश उत्सव के प्रोग्राम में सीपीआर ट्रेनिंग का एक एजुकेटिव प्रोग्राम डॉक्टर हर्षा और आशीष ने दिया था। सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, उसके बारे में तो वो लोग आपको सब बताएंगे। मैं आपको जस्ट एक सेकंड थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ। आपको मालूम है आपका हृदय किसका बना है? स्नायु का। पंप है, पूरे शरीर को खून का सर्कुलेशन ये पंप करता है। और ये किससे चलता है? पेस मेकर से है, इलेक्ट्रिक पेस मेकर। उसके साथ और केमिकल रिएक्शन। समझो वो पंप बंद पड़ गया तो क्या होगा? हार्ट बंद हो गया। हार्ट बंद हो गया तो क्या होगा? आपके कोई भी ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलेगा। और सबसे सेंसिटिव दिमाग है। अगर दिमाग को ज़्यादा देर ब्लड नहीं मिलेगा तो दिमाग को परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसलिए ये सीपीआर ट्रेनिंग मुझे लगता है हर जगह जरूरी है। हम इस सीपीआर ट्रेनिंग के थोड़े वीडियोस देखते हैं। फर्स्ट वीडियो, कार्डियोपल्मोनरी सेरेब्रो रिससिटेशन। सेरेब्रो यानी ब्रेन। बेसिकली हम लोग ये इसीलिए करते हैं ताकि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिले और ऑक्सीजन मिले, क्योंकि ब्रेन, हार्ट टू ब्रेन का जो टाइम है फॉर ऑक्सीजन रीचिंग, ब्रेन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर ओनली 3 मिनट्स। तो जो मैंने लिखा है उसके अंदर, पैम्पलेट के अंदर, एवरी सेकेंड काउंट्स। इट इज एक्चुअली एवरी सेकेंड काउंट। आप 1 सेकेंड वेस्ट करोगे तो आपका ब्रेन का डैमेज होने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। तो विद इन 3 मिनट्स अगर आपका ब्रेन को ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचा है, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है, तो आपका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीपीआर, विच इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें हम क्या करते हैं? हार्ट, ये कब करते हैं? अगर आपका हार्ट बंद हो गया या आपकी ब्रीदिंग बंद हो गई तो हम इमीडिएटली सीपीआर देंगे। तो सीपीआर में देयर आर मेनी टाइप्स और बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स हुए थे, लेकिन जो कंसेंसस निकला वो ये था कि हैंड्स ओनली सीपीआर भी अगर कोई करे, हैंड्स ओनली यानी सिर्फ आपके हाथ का इस्तेमाल करके अगर आप सीपीआर दो जो इफेक्टिव है, तो आप आपका जो डेथ है या जो डैमेज है उसको डबल से ट्रिपल टाइम्स तक के अवॉइड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने कोशिश ऐसी की है, हम मतलब सारे डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, कि सारे जो रूटीन पब्लिक है उनको हम हैंड्स ओनली ट्रेनिंग दें, जिससे, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट जो है, कहीं पे भी कोलैप्स होना है, ये 90% ऑफ द टाइम घरों में होता है, या कहीं राह चलते हो गया, या कहीं फायर लगी वहाँ हो गया, तो वहाँ डॉक्टर्स नहीं होते। Only 10% of the people are, I should not say fortunate, लेकिन उनका जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो हॉस्पिटल सेटिंग में होता है। जैसे आपके रिलेटिव का तब हुआ, ही वॉज इन आईसीयू, और तब हुआ तो तुरंत के तुरंत, बिकॉज वहीं पे हुआ, डॉक्टर्स थे, एक्सपर्ट टीम थी, तो दे स्टार्टेड। यही चीज़ अगर घर पे होती और आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे करना है, तो वो जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो मिस हो जाता है, एंड देन उनके चांसेस ऑफ रिवाइवल कम हो जाते हैं। नाउ ही रिवाइव फॉर्चुनेटली, क्योंकि वहाँ पर थे, सेटिंग वैसी थी। तो ये जो आज हम सीखने का पर्पस ये है कि हम लोग सब हैंड्स ओनली सीपीआर सीखे, जिसके अंदर चेस्ट कंप्रेशंस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो प्रॉपर टेक्निक से अगर आप करो, चलो चेस्ट कंप्रेशन बोला है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई खड़े होके कर रहा है, कोई बैठ के कर रहा है, बट अगर प्रॉपर टेक्निक से नहीं है तो आपका हार्ट जो है वो पंप नहीं करेगा। पंप नहीं करेगा तो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा। उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, हमने दिया और वही के वही खड़े हैं, तो उसको रिकॉइल होने के लिए जगह चाहिए। तो हार्ट को रिकॉइल होने के लिए भी जगह चाहिए, क्योंकि ये हार्ट को आपने पंप किया तो ये बैठ गया, इसके अंदर अभी ऑक्सीजन, ये ब्लड नहीं है। जब तक कि आप इसको खुलने के लिए जगह नहीं दोगे तो इसके अंदर और ब्लड नहीं आएगा। तो वो आपके ब्रेन तक जाने के लिए इसके अंदर ब्लड आना ज़रूरी है। तो इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन इसीलिए ज़रूरी है कि आप चेस्ट कंप्रेस करो, ब्लड आगे जाए, उसके बाद उसको जगह दो ताकि उसके अंदर वापस ब्लड आए, फिर वापस कंप्रेशन दो, फिर वापस उसको रिकॉइल दो। तो दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन। इसके 4-5 स्टेप्स है। वन थिंग यू हैव टू लर्न ओनली 2 थिंग्स। वन इज कॉल फॉर हेल्प। हमारा एम्बुलेंस का कॉल फॉर हेल्प का नंबर क्या है? क्या बोला? 11 बराबर, 108 ये भी बराबर। 108 अभी तक की सब जगह पे वही चलता था, पर आज ही के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, सुबह में ही आया कि दे हैव चेंज द नंबर टू, चेंज नहीं बट दे हैव एडेड 112। अगर आप 112 पे फ़ोन करोगे तो सामने से तुरंत आपको पूछा जाएगा कि क्या इमरजेंसी है।
और उस हिसाब से अगर फायर इमरजेंसी है तो वो उधर डायरेक्ट करेंगे, अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वो उधर डायरेक्ट करेंगे। तो दैट इज़ अ सेफर नंबर कि 112 पे आप करो तो आई थिंक 6 मंथ्स के अंदर ये पूरा नेशनलाइज हो जाएगा। तो आप उस नंबर पे फ़ोन करोगे तो आपके पास हेल्प आने के चांसेस कोई प्रीफिक्स लगाना होता है इसके कुछ नहीं लगाना होता है, आपको मोबाइल खोलने की भी जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी होता है हम लोग 3 बार वो मोबाइल का साइज का, हाँ, तो वो दैट इज 112 का नंबर ऑटोमेटिकली डायल हो जाता है। तो ये इंडिया में इतना एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन अभी इंडिया में 100 डायल हो जाता है। इंडिया में 100 डायल हो जाता है। इंडिया में 112 नहीं होता, पर आपका स्क्रीन लॉक होगा और आप 112 दबाओगे तो भी कॉल हो जाएगा। ओके, अगर आपका स्क्रीन लॉक होगा किसी का भी, आपके पास मोबाइल नहीं है, आप उसको 112 दबा के करोगे तो वो देखेगा कॉलिंग। जैसे ये अभी है, हाँ, तो 112 भी करूंगी। नहीं, इसको आप ये करोगे ये तो इमरजेंसी आ जाता है आजकल के नए फोन में, तो सीधा तो इमरजेंसी इमरजेंसी नंबर डायल करोगे 112, ये 112 तो ये ऐसे ही लग जाएगा। ओके, तो इवन किसी का भी मोबाइल है, आप मोबाइल भूल गए या आपको नंबर याद नहीं आ रहा, तो आप आपका स्क्रीन लॉक करोगे और उसको जस्ट पुश करोगे और डायलर करोगे, तो डायलर में से 112 करोगे तभी फोन लगेगा। बाकी या तो फिर अगर मोबाइल के नंबर्स में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स स्टोर होंगे शायद उनको कर सकते हो। अभी हाँ, इसका मतलब ये है CPR करते वक्त हमें 112 या 108 किसी से डायल करवा लेने का। अच्छा, अगले टाइम भी हम लोग CPR का वीडियो देखेंगे। थैंक यू।